Welcome to series Explained. Alien Earth Season 1 Episode 1 Explained. एपिसोड स्टार्ट होते ही ह्यूमंस फ्यूचर का एक अंधेरा वर्ल्ड दिखाया जाता है। फ्यूचर में इमोर्टैलिटी हमेशा जीने की रेस 3 तरीकों से चल रही है। साइबर्ग्स ह्यूमंस जिनके शरीर को साइबरनेटिक मशीन से अपग्रेड किया गया है। सेंथ एआई से बनाए गए आर्टिफिशियल बीइंग्स। हाइब्रिड्स सिंथेटिक बॉडीज जिसमें ह्यूमन कॉन्शियसनेस ट्रांसफर किए गए हैं। कौन सा रास्ता ह्यूमैनिटी चूज करेगी ये डिसाइड करेगा कौन सी कॉर्पोरेशन पूरे यूनिवर्स पर रूल करेगी। कोई लंबा इंट्रो नहीं मिलता, हमें सीधा इस वर्ल्ड के बीच में डाल दिया जाता है। पहले सीन एक बड़ा स्पेसशिप दिखाया जाता है जो फेमस वेलैंड कॉर्पोरेशन की प्रॉपर्टी है। ईयर है 2120। शिप का क्रू 65 साल लंबी स्पेस जर्नी के बाद स्टेसिस से उठा है। ये सीन ओरिजिनल एलियन की याद दिलाता है। धीरे धीरे शिप के सिस्टम ऑन होते हैं और क्रू लाइफ में आता है। क्रू 4 बड़े कॉर्पोरेशन का जिक्र करता है जो अब दुनिया चलाते हैं। वेलैंड जो नॉर्थ साउथ अमेरिका, मार्स और सैटर्न पर कंट्रोल रखता है। डायनामिक जो मून उसके ऊपर रूल करता है। ब्रैगडी जो यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको लीड करता है एक यंग ट्रिलियन जीनियस बॉय कैविलियर। मैगेनो का मिशन डेंजरस है, एलियन स्पेशीज ले आना वेलैंड के लिए। और अगर आपने एक भी एलियन मूवी देखी है तो आप जानते हैं कि इसका मतलब सिर्फ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। एपिसोड क्लियर कर देता है कि इन कैरेक्टर के लिए कई लोग अपनी जान देने वाले हैं, लेकिन वेलैंड को उन्हें पाना ही है। क्रू खाना खाकर वापस चला जाता है। जल्दी जल्दी कुछ फ्लैशेस मिलते हैं जो हिंट देते हैं कि आगे क्या हॉरर्स आने वाले हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है अर्थ पर। ब्रैगडी का नेवरलैंड रिसर्च आइलैंड। यहाँ ह्यूमंस मिलता है एक सेंथ क्रिटिश जो एक बीमार छोटी लड़की मेर्सी के साथ वक्त गुजारता है। दोनों के बीच एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, लेकिन मेर्सी एक ऐसा बदलाव के सामने है जो उसकी जिंदगी बदल देगी। एक पास के कमरे में एक अडल्ट सिंथेटिक वुमन का बॉडी पड़ा है। मेर्सी की मुलाकात होती है डैम स्लिविया से जो उसे असली सच बताती है। मर्सी का माइंड ट्रांसफर होने ही वाला है उस सिंथेटिक बॉडी में जो एक अडल्ट वुमन का है। ये उससे बनाएगा पहली ह्यूमन सिंथेटिक हाइब्रिड। बॉय कैविलियर एक्साइटेड होके उसे बताता है कि वो कितनी इम्पोर्टेंट होने वाली है। उसे कंफर्ट देने के लिए वो सीलिंग पर एनिमेटेड पीटर पैन प्ले करता है। प्रोसीड्यूर शुरू होने से पहले मर्सी अपनी नई बॉडी को देखती है और कहती है ये तो वेंडी लगती है। ट्रांसफर कंप्लीट होने के बाद अब वेंडी जो शरीर एक अडल्ट है पर दिमाग से अभी भी एक बच्ची है, क्लिफ के किनारे समुंदर की तरफ देखती हुई बैठी है। डैम स्लीविया उसे बोलती है। वेंडी क्लिफ से नीचे जंप करती है, बिना चोट के लैंड करती है और फिर बीच पर बहुत तेज भागती है। हाइब्रिड ह्यूमन सिर्फ माइंड सिंथेटिक बॉडी नहीं होते, बल्कि वो नॉर्मल लोगों से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, फास्ट और डोरेबल भी होते हैं। एक प्राइवेट मीटिंग में वेंडी, डैम स्लीविया और क्रिश अपनी फीलिंग शेयर करते हैं कि कैसे नई बॉडी अजीब लग रही है क्योंकि वो मेंटली अभी भी एक बच्चे हैं। ये लोग आर्टिफिशियल पॉपुलैरिटी का आइडिया भी डिस्कस करते हैं ताकि वो एडजस्ट कर सके। वेंडी को ये पता चलता है कि वो अकेली हाइब्रिड नहीं रहेगी और बीमार बच्चों को भी यही प्रोसेस से गुजरना होगा। वेंडी को उन सब की बड़ी बहन बन के गाइड करना होगा। बॉय कैविलियर उनको इंट्रोडक्शन दे के इम्प्रेस्ड होता है। वेंडी बच्चों को समझाती है कि उनकी एडल्ट माइंड सिंथेटिक बॉडी में सरवाइव नहीं कर पाते, इसलिए सिर्फ बच्चे ही ट्रांसफर हो सकते हैं। वो हर चाइल्ड के साथ होती है जब वो अपना ट्रांसफर करते हैं और नई हाइब्रिड बॉडी में उठते हैं। धीरे धीरे ये सब मिलके एक फ्यूचरिस्टिक पीटर पैन लॉस्ट बॉयज जैसे ग्रुप बनाते हैं। जब नेवरलैंड में लाइफ आराम से चल रही होती है तब मेनो शिप पर पागलपन मच चुका होता है। कैप्टन मारो बेसिस कंट्रोल रूम में लॉक हो जाता है। जब एक क्रू मेंबर उसे दरवाजा खोलने के लिए रिक्वेस्ट करती है तभी एक एक्सनोरोपिस अटैक करता है और क्रू मेंबर को मार देता है। एलियन कंट्रोल रूम तोड़ने लगता है, लेकिन मारो मुश्किल से बच के एक सिक्योर चैम्बर में चला जाता है। कुछ ही देर बाद पूरा मेनो आर्क की तरफ क्रैश करने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है न्यूज़म सिटी में जो ब्रैगडी का कंट्रोल है। ये एक मॉडर्न सिटी है जिसमें स्क्वाइस कीपर्स, बोस्ट ट्रेन्स और एक बेस
बेसबॉल टीम भी है, लेकिन सिस्टम पूरा कोऑपरेट कंट्रोल्ड है। नेवरलैंड में वेंडी अपने भाई जो उसे सीक्रेट कैमरा से देख रही होती है, जो एक प्रेगडी मेडिक है जिसका निकनेम है हेरमिट। वेंडी अपने स्टफ्ड एनिमल से उसके बारे में बात करती है, बिना ये जाने कि जो सोचता है वो मर चुकी है। दोनों के पास एक याद है जब बचपन में उन्होंने आइस एज मूवी देखी थी, जो अभी भी उनके लिए स्पेशल है। अगली सुबह जो काम पर होता है जब माइनो एक जबरदस्त फेरी एक्सप्लोजन के साथ सिटी के बीच क्रैश होता है, वो और प्रेगडी सोल्जर्स तुरंत हेल्प करने पहुंचते हैं। सीन पूरा तबाही से भरा होता है। जब वो शिप सर्च करते हैं, कैप्टन मारो अपने हाइडिंग प्लेस से बाहर आता है। सब ह्यूमंस मर चुके होते हैं। मारो तुरंत वेलैंड को बैकअप के लिए मैसेज करता है। वेंडी को नहीं पता कि एलियंस कार्गो कहाँ गया। नेवरलैंड पर टीवी पर क्रैश दिखते हैं। अपनी सिक्योरिटी कैमरास के कंट्रोल से वो अपने भाई जो को रबल के बीच से चलते हुए देखती है। वेंडी तुरंत बॉय कैलर से मिलने की डिमांड करती है, बताती है कि वो जोई को ढूंढना चाहती है। कैविलियर उसके पास रियलिस्टिक एक्सप्रेशंस देखकर फैसिनेटेड हो जाता है और पूछता है, क्या तुम ह्यूमन हो? वेंडी कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, आई एम अ ह्यूमन। कैविलियर डिसाइड करता है कि वेंडी और बाकी हाइब्रिड्स को कैरिश के कमांड में क्रैश साइट पर भेजे ताकि उनकी एबिलिटीज का टेस्ट हो सके। उधर मिनोमो के अंदर रेस्क्यू टीम एक लैब तक पहुंचती है जहां कुछ एलियन स्पीशीज अभी भी जिंदा होते हैं। एक डिस्टर्बिंग मूवमेंट आता है जब एक बॉम्ब लाइक क्रिएचर एक सोल्डर के बैक पर गिरता है बिना उसके नोटिस किए। लैब के बाहर मैरो दो सोल्डर्स को अबूश करके उनके वेपन्स छुड़ा लेता है और उन्हें पिप से हैंडकफ कर देता है। वो कैविलियर के बारे में पूछता है, फिर वहां से निकल जाता है कहीं और, जो एक ऐसी लाश पाता है जिसका चेस्ट सिविटी फटा होता है, एक क्लियर साइन कि एक और एलियन जन्म ले चुका है। सोल्डर्स की सिचुएशन और खराब हो जाती है जब उनमें से एक ऊपर वो बग लाइक क्रिएचर चढ़ जाता है। क्रिएचर उसके गले पर लैकेज करके उसका सारा खून निकाल देता है। ये सीन याद दिलाता है कि एलियन यूनिवर्स अभी भी इतना ही हॉरिफाइंग है जितना पहले था। जब लास्ट बॉयज क्रैश साइट के पास आते हैं, क्रिश वेंडी से कहता है कि ह्यूमन सिर्फ दूसरे एनिमल्स के लिए खाना होते हैं, वो जीते हैं फिर मर जाते हैं। वेंडी ये बात मानने से इनकार कर देती है। उसके लिए सिर्फ जो एक और ह्यूमन लाइफ नहीं है वो उसे बचाएगी चाहे कुछ भी हो जाए। एपिसोड के अंत तक क्लियर हो जाता है कि वेंडी को फ्रेंचाइज की नेक्स्ट बिग हीरोइन के रूप में सेट किया जा रहा है, जैसे रिप्ली पहले थी। वेंडी भी स्ट्रॉन्ग है, डिटरमाइंड और फियरलेस है। फर्क बस इतना है कि वेंडी फुली ह्यूमंस नहीं है, वो कुछ नया है। इसी के साथ ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। आपको कौन सी वेब सीरीज या मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।